मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं राजेश कुमार। आज हम चर्चा करेंगे मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी। उसका एक टॉपिक है फिनिटिक्स। तो देखा जाए कि जो टैक्सोनॉमी का दौर है वो थियोफ्रेस्टिस के समय शुरू हुआ था, और थियोफ्रेस्टिस ने सबसे पहले श्रब और ट्री के रूप में प्लांट किंगडम को अरेंज किया था, क्लासिफाई किया था। उसके बाद फूड और मेडिसिन के यूज के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया, हैबिटाट्स के आधार पर क्लासिफाई किया गया, और एपीडे कंडोले तक इसका नाम रखने का अरेंजमेंट का कोई नियम कानून नहीं था, कोई इसी तरीके कोई सिस्टम रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। तो एपीडे कंडोले ने एक संगठन बनाया, एक सोसाइटी गठित की, आईसीवीएन, इंडियन वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और उसमें रूल्स बनाए गए कि प्लांट का नाम किस तरीके से रखा जाएगा, वो किस तरीके से अरेंज रखेंगे, ग्रुपिंग किस तरीके से होगी। और लीनियस तक आते आते एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, इसे कहा गया बाइनोमियल सिस्टम। यानी कि उसने उन्होंने कहा था कि एक नाम जीनस का होगा, एक नाम स्पीसीज का होगा। और उन्होंने प्लांट के क्लासिफिकेशन को डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, इस तरीके से उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से उसको अरेंज किया। और उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन दिया गया। इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। आपने पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन था वो लीनियस ने दिया था, नेचुरल का सिस्टम विजी, बेंथम एंड हुकर ने दिया था, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो हचिंसन ने दिया था। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो था ये मार्फोलॉजी के बेस पर था, हैबिटाट्स के बेस पर था। इस तरह के करेक्टर को सिलेक्ट करके दिया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था कि हम अपने अनुसार ही प्लांट के करेक्टर को सेट करके उसको हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे लीनियस ने क्या करा था कि जो प्लांट में स्टामिन थे, इनके बेस पर उसको डिवाइड किया था प्लांट किंगडम को, जिसमें बहुत सारे अपवाद भी थे कि बहुत सारे प्लांट्स में सिमिलर नंबर मिलते हैं स्टामिन, तो उनको कैसे ग्रुप में रखा जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। फाइलोजेनेटिक आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। उसके बाद मॉडर्न समय में 20वीं 21वीं सदी में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था मॉलिक्यूलर बेस्ड दिया जाने लगा, यानी कि डीएनए बेस्ड, डीएनए प्रोटीन इस तरीके से दिया जाने लगा। फिर कीमोटैक्सिक टैक्सोनॉमी में केमिकल के बेस पर क्लासिफाई किया गया प्लांट्स को। तो उसी तरीके से एक नया ट्रेंड आया फिनिटिक्स। फिनिटिक्स मतलब जो हमारा देखा फैशनेबल टर्म है, यानी कि इसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से जो प्लांट्स है उसके करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, और फिर हम उसकी जब स्टडी करते हैं प्लांट को, इस कार्ड फिनिटिक्स कहलाता है। तो एक फैशनेबल टर्म है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे मॉडर्न ट्रेंड ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी के अंतर्गत कि फिनिटिक्स है क्या। तो फिनिटिक्स जो है एक टर्म है, एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, उसी को साइंटिफिक भाषा में कहते हैं फिनिटिक्स। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में लीव्स का नंबर है, कार्पिल्स है, कैलिस का नंबर है, स्टामिन का नंबर है, इस तरीके के करेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। और अगर हमें प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर फीड कर देंगे, और उसके बाद हम उसको एनालिसिस में डाल देंगे, तो हम पता चल जाएगा कि हमारा जो करेक्टर्स है वो किस प्लांट के हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड फिनिटिक्स क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आज हम इस पर बात करेंगे। फिनिटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इसको जे मैकनेल ने 1979 में डेफिनेशन दी थी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस कैरीड आउट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट सर्टेन इंटररिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। Process or result of arrange taxa into group of accordance with the plan and conformity with नेमिंग सिस्टम, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया था। कंसिडरेशन, सिंस दे आर अबाउट 2,50,000 angiosperms, human have need to classify and arrange these species in some sort of pigeonholes to able to store and
इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट दीज स्पीसीज। तो लगभग वर्तमान समय तक लगभग 2.5 लाख स्पीसीज जो है जिस पर की खोजी जा चुकी है, जिनको अरेंज करने की, क्लासीफाई करने की आवश्यकता महसूस हुई, और फिर उनको पिजन होल अलमारा में के अनुसार स्टोर करके उनको इन्फॉर्मेशन को उसमें व्यवस्थित किया गया। इन ऑर्डर टू रिफर टू ग्रुप, और उनको अलग अलग ग्रुप में नाम दिए गए और उनको अनुसार उनको अरेंज किया गया। इन ऑर्डर टू रिफर टू ग्रुप दे मस्ट बी नेम्ड according to accepted system nomenclature. Thus there is information contained inherent in a name, since the name refers to a specific category in the classification system. The linear hierarchy of categories include kingdom, division, class, order, family, genus, species. The mnemonic king divide carried O for godness sect is a good way remember the category. और लीनियस ने एक सिस्टम दिया था प्लांट को क्लासिफाई करने का, जिसको किंगडम, डिवीजन और ऑर्डर, फैमिली, जीनस में डिवाइड किया गया, तो उसके अनुसार प्लांट को व्यवस्थित किया इसमें। रिमेंबर द ग्रुप ऑफ एनी लेवल इज कॉल्ड टैक्सॉन। तो किसी लेवल पर, एक एनी ग्रुप लेवल पर जो ग्रुप होता है उसको हम टैक्सॉन बोलते हैं, और उसका प्लूरल शब्द होता है टैक्सा, मींस सिंगल प्लांट इज कॉल्ड टैक्सा। दैट ईच कैटेगरी हैज स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया था, और जो क्लासिफिकेशन होता है उसका टर्म के एंड में कोई शब्द यूज करते हैं, यूज करते हैं वर्ड, उसके लास्ट में सफिक्स लगा होता है, उसके बेस में बता सकते हैं कि जो हमारा टर्म है ये डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है, क्लास को कर रहा है, ऑर्डर को कर रहा है, फैमिली को कर रहा है। जैसे ऑप्सिटा लगा हुआ है तो ऑप्सिटा मतलब डिवीजन है, ऑप्सिटा मतलब क्लास है, सुपर ऑर्डर मतलब इन्फ्लोरी, ऑर्डर मतलब एल्स, अगर लगा लास्ट में तो एल्स मतलब ऑर्डर है, वो इंडिकेट कर रहा है फैमिली एसी, सब फैमिली ओडेसी। और जीनस और स्पीसीज में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, इसमें नाम ही रखा जाता है, तो इसके अनुसार उसको हम रख सकते हैं। अब स्पीसीज क्या होती है, जब हम एक जीनस हो सकता है, एक जीनस में कई सारी स्पीसीज होती है, सोलेनम नाइग्रम है, सोलेनेसी फैमिली लेते हैं, जिसमें हम टमाटर है, आलू है, हमारा धतूरा है, पोटैटो, टोमेटो एंड धतूरा। तो हम देखेंगे कि इनकी जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी अलग है, प्लांट के जो फ्लावर है वो सिमिलर करेक्टर शो करता है, लेकिन साइज अलग अलग है। तो बाकी बहुत सारे करेक्टर्स हैं, जो डिफरेंशिएशन है उसमें जो वेरिएशन जो दिख रहा है, उसी की बेस पर हम उसको कहते हैं दिस इज द स्पीसीज। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी एंड इट हैज बीन डिफाइंड in various ways by different botanists. Historically, a species was considered to be an actual or potential interbreeding population, reproductively isolated from other such groups. This definition highlights the nation of the biological species concept, which is based on reproductive isolation. Although it may be appropriate for the animal system, there are many problems when applying it to plants because plants have diversity of breeding system. For example, hybridization, uniparental reproduction are common and make the biological species concept less useful for plants. Plant biologists primarily define species individuals that share morphologically, ecologically, geographically other characters separate evolutionary image. This later nation represent the phylogenetic species. इस तरीके से हम स्पीसीज को डिफरेंट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के कारण नई स्पीसीज डेवलप हो सकती है, करेक्टर हो सकते हैं, हार्डाइजेशन के कारण हो सकते हैं, बायोलॉजी और इकोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं, जिससे नई स्पीसीज डेवलप हो जाती है, तो नया करेक्टर डेवलप होते हैं, इट्स कॉल्ड स्पीसीज। अगला टर्म आ रहा था OTU, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट। यानी कि हमने बताया था कि इसमें हम करेक्टर को सिलेक्ट करके उसमें हम डालते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, और वो हमारा प्लांट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट, दिस इज द फैंसी वे ऑफ इंडिकेटिंग द ग्रुप वी क्लासीफाई एंड out can be referred to any label of the taxonomic hierarchy, including individual of a species or different species or different genera, so on.
philosophy of classification, taxa group based on relationship taxonomic previous existence between individuals. मैंने बताया था बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें करेक्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। सिमिलर करेक्टर्स के प्लांट है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, टैक्सा कहते हैं। देयर आर मेजर टू रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, और इंडिविजुअल्स के बीच रिलेशनशिप होता है। फिनोटिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ सिमिलरिटी, समानता का संबंध। इन अदर वर्ड्स टैक्स आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरऑल सिमिलरिटी, पूरी सिमिलरिटी क्या डिसिमिलरिटी, और द इंडिविजुअल्स। The more feature two taxa share, the more likely they will be put in some group. Taxonomists bases their grouping on many characters plant, including chemical, morphological, anatomical, physiological and ecological ones. तो जो ग्रुप में जो टैक्सा के बीच कंपेरिजन स्टडी करी जाती है, कंपेरेटिव स्टडी, सो मार्फोलॉजिकल देखते हैं समानता क्या है, एनाटॉमिकल क्या है, फिजियोलॉजिकल क्या है, इकोलॉजिकल समानता क्या है, क्या डिससिमिलरिटीज क्या है, इसके बेस पर ही हम उसको डिसाइड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनी फीचर नॉट जस्ट मार्फोलॉजिकल वंस कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर अ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल और फिनोटिक क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन फिनोटिक रिलेशनशिप। तो फिनोटिक जो रिलेशनशिप के बेस पर क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसे आर्टिफिशियल और फिनोटिक या नेचुरल क्लासिफिकेशन भी। फाइलोजेनेटिक यानी एंसेस्ट्रल, यानी कि किसका इवोल्यूशन यानी किसका ओरिजिन किससे हुआ है, उसकी भी जो रिलेशनशिप होती है अपने पूर्वजों के साथ, ऐसे रिलेशनशिप क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या एंसेस्ट्रल या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ऑफ डिसेंट, और इन द अदर वर्ड्स द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस टू कॉमन एंसेस्टर्स, इवोल्यूशनरी एंड क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट टू द रिफ्लेक्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्लैडिस्टिक कहते हैं, और ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के द्वारा क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप होता है। एग्जांपल, कंसीडर अ कैंपस पोस्ट ऑफिस विद अ सेट ऑफ 100 पोस्टल बॉक्स इन 10 columns of each 10 each. We could set this system reflect variety of relationship between individuals who obtain their mail. For example, each column could represent room, each row of room number or floor number. This should be phenotypic classification. Alternately, we could set up the system of reflect relationship between the students. We could perhaps columns represent the region of the bird family is farm, Europe, North America, South America. Each row represents separate country. This later classification would be obviously less useful for the delivery mail. What would we tell us about the history of individual? इससे हम आसानी से के द्वारा अब इसके विवाद कर कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, यूजर वांट फंक्शनली डिफरेंट आइडियाज ऑफ क्रिएटर, उससे डिफरेंट आइडिया बहुत सारे मिले, तो उसमें क्या है, आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल सिस्टम क्या है, एंशिएंट फिनोटिक सिस्टम बेस्ड ऑन वन और लिमिटेड नंबर ऑफ करेक्टर, यानी जो पुराना हमारा सिस्टम था वो कुछ लिमिटेड नंबर पर करेक्टर पर सिलेक्टेड मतलब बेस्ड था। करेक्टर आर सिलेक्टेड फर्स्ट, जो पहले सेलेक्ट किए गए, देन द OTU आर एनालाइज्ड ग्रुप बेस्ड ऑन द criteria selected. This refer to the inferior classification because criteria are first established and then the OTU placed into system. और उसको OTU में डाल के उसको हम सिस्टम में आर्टिफिशियल मैकेनिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। Theophrastus, Greek philosopher, 370 to 285 BC, was one of the first classified plants. He used habit as the main character and they are further subdivided into cultivated and wild kinds. हमने बताया था कि जो पहले फिलासफर थे हमारे ग्रीक भाषा के थियोफ्रेस्टिस, उन्होंने प्लांट को ट्री और श्रब में डिवाइड किया और उसके बाद में उसको उन्होंने कल्टिवेटेड और वाइल्ड प्लांट के रूप में डिवाइड किया। He was student Aristotle, sometimes called founder of botany. फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, अरिस्टो के शिष्य थे। He was a good botanist, distinguished between annual, perennial and biennial life cycles, recognized superior by inferior ovaries, determines intermediate and distinctive character patterns. The herbalist
can to our organist are came to later classify plants primarily on the basis of medicinal use. उसके बाद प्लांट्स जो डॉक्टर सब यूज होना स्टार्ट हो गया तो प्लांट्स को मेडिसिन के यूज के बेस पर डिवाइड किया गया. He believed the doctrine, the signature, God of the indication, the wheat plant, good for the general appearance. Therefore, the blood root was considered root for disorder of blood. यानी जिसे ब्लड रूट का एग्जाम्पल दिया गया तो किसके लिए माना गया है कि अगर ब्लड का डिसऑर्डर है तो उसका रूट को यूज कर सकते हैं. Thus, early classification system were artificial and based primarily on the habit and characters important for humans. Medicine और food का तरफ किया गया. Linnaeus, our friends, also used that system. System was based stamin number, secondary group based on the style number. जो हम बता चुके हैं आपको कि जो लीनियस ने सिस्टम दिया था वो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जो स्टामिन के नंबर पर आधारित था. अब इसके जो मैकेनिकल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल सिस्टम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज. तो एडवांटेज का क्लासिफिकेशन आर इजी टू यूज, रिप्रोड्यूसिबल यानी कि जो हमारा सिस्टम आर्टिफिशियल है वो अपना यूज है क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स का लिमिटेड नंबर होता है. डिसएडवांटेज क्या है? लैक एनी प्रोडक्टिव वैल्यूज सिंस आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रियल रिलेशनशिप बिटवीन. उसके कैरेक्टर्स वो करते हैं वो इंडिविजुअल्स के बीच ओरिजिनल रिलेशनशिप शो नहीं करते. लेटेस्ट यूज एग्जांपल फॉर द कैल एंड बाल्टर्स assume for the decide to classify object based on the whether or not they have land. Using the criteria would group such unrelated object table human leader, spider, botanical speaking. If habit is used as a character, that means would be separate. Such obviously similar plant, rat, osier, dogwood, which is the shrub, and the conchberry, which is the herb. Similarly, we would group obviously dissimilar plants, magnolia and rose be used. अब जैसे मैग्नोलिया और रोज का प्लांट दिया और बताया दोनों में जो नंबर ऑफ स्टामिंग होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन दोनों को अलग अलग रखा गया. रोज जो हमारा आता है वो श्रब में आता है, मैग्नोलिया जो होता है ट्री के केस में आता है. इस तरीके से डिफरेंसेस इसमें होते हैं जिससे एडवांटेज है कि जो कैरेक्टर्स को के जो स्टामिन है उसके अलावा और बहुत सारे कैरेक्टर जो मैच नहीं करते आपस में. नेचर का सिस्टम मोर रिसेंट फिनेटिक सिस्टम. तो देखा जाए तो नेचर का सिस्टम जो बेंथम हुकर ने दिया था तो बहुत ही आधुनिक सिस्टम है फिनेटिक सिस्टम में. More recent planetary system, these classification system are also based on similarly, however, they use many different characters to construct and natural classification select many characters as possible. In these cases, there are no pre-selected features. The unit are studies, data are the recorded, and the similarities and differences are used to allow the unit other themselves naturally. This is called an posterior classification. The grouping are made after the features are observed. Jesus group plant are overall similarity. तो जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो प्लांट की सिमिलरिटी को दिया गया था. So did the Decandole, Hooker, Bentham also prepared well respected natural system. Remember these classifications were essential pre-Darwin. The privileging paradigm of time was the species were fixed. Hence, biologists assumed that each phenotypic classification system would be perfectly organized and catalog biological diversity. However, once evolutionary ideas arrived, natural and phenotypic classification system were largely abandoned and phylogenetic ones that unit until phenotypic was सराउंडेड बाय द कंप्यूटर. और इस तरीके से इसको उन्होंने जो नेशनल सिस्टम था उसको बैल मैनेज करना था. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कंप्यूटराइज्ड फोनेटिक सिस्टम एंड एडवांस ऑफ कंप्यूटर्स allowed numerical taxonomy to study large data set and determine similarities of the OTU in critical unbiased manner. So Carl Snare helped to popularize numerical taxonomy in the sense to computer calculates similarity for even pair of OTU and then plot dendrograms based on the cluster analysis so the similarity between OTU. इस तरीके से देख सकते हैं कि हम कैरेक्टर्स को डालेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और एक डायग्राम हमारा तैयार हो जाए उसे डेंड्रोग्राम.
There are three important principles undergoing classification system. The greater the amount of information for text one and greater strength of classification. Every character gets equal weighting. Classification based on the overall similarity. OTU. मेथड ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी स्टडी किस तरीके से करते हैं? सिलेक्ट टेक्सा को एक प्लांट सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके उसका करेक्टर सेलेक्ट करेंगे, एस्टिमेट सिमिलरिटी, अब उसका हम बनाएंगे क्या क्या चीजें उसमें क्या है. इन परफॉर्मिंग एनालिसिस डू नॉट बेट करेक्टर, थ्रो आउट मीनिंगलेस वंस, नंबर ऑफ लीव्स ट्री, थ्रो आउट इंटरवेरिएंट ऑल मेंबर्स है. जितने हम ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे उसमें नंबर ऑफ लीव्स का कितना ग्रुप है वो बताएंगे, किस तरीके से क्या क्या फ्लावर है, और दूसरे करेक्टर्स को हम डाल के उसमें करेंगे. क्रिएट डेंडोग्राम. डेंडोग्राम कैसे बनाते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज NTS/S, नट्स ये प्रोग्राम है. अदर क्लस्टरिंग प्रोग्राम, उसमें हम करेक्टर्स को फीड कर देते हैं, डाल देते हैं. क्लस्टरिंग कैलकुलेटर बाय जॉन ब्रजोविस्की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा आर यूज्ड फॉर दीज एनालिसिस इन डेप्थ रिजल्ट. और उसके बाद उसको डाल के सेलेक्ट करके उसमें कमांड दे देंगे, हमारा डेंडोग्राम तैयार हो जाएगा. अब इसके न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के क्या एडवांटेज हैं? रिप्रोड्यूसिबल, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी वैल्यू अदर देन theoretical system, object and free from the bias, integrated data from many source, can handle large amount of data. डेटा को हम जो है हैंडल कर सकते हैं कई सारे प्लांट्स ग्रुप को. डिसएडवांटेज, डज नॉट रेडली अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, इससे हम इवोल्यूशन का पता नहीं चला सकते हैं. Convergent evolution, two species exposed to same selection feature pressure share similar features. For example, cacti-like plants like desert and cacti belong to the various families including Asclepiaceae, Euphorbiaceae, Asteraceae and Cactaceae. तो देखा जाए तो कैक्टी का प्लांट होते हैं बहुत सारे फैमिली कैक्टस वाले प्लांट के बाहर से कैक्टर देखने में सिमिलर मिल जाएंगे, वो एस्क्लेपिडेसी है, यूफॉर्बिएसी है, एस्ट्रेसी है. और कैक्टस अलग अलग फैमिली में है लेकिन उनकी बहुत सारी सिमिलरिटी शो करती है दूर से, जबकि वो अलग अलग ग्रुप में होते हैं. अब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ट्रू कैक्टी ओनली अकर्स इन, जो वास्तविक कैक्टस हैं वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं, जबकि बाकी प्लांट भी सभी जगह स्पेयर में मिलते हैं. अदर बर्ड्स नॉट ऑल स्पीशीज टू लाइक नेसेसरली मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप. तो इससे ये नहीं है कि अगर एक ग्रुप हमें एक जैसे कैरेक्टर मिल रहा है तो किसी एक ग्रुप के मेंबर है वो अलग अलग ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं, जहां पर ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का एक अच्छा डिसएडवांटेज है. अब क्या निकलता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस अ डेंडोग्राम एंड रिफ्लेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ OTU. Remember that when recording a dendrogram, it is not supposed to indicate phylogeny. इससे जो हमारा डेंडोग्राम बनता है ये फाइलोजेनेटिक एंसेस्टर प्रोग्राम को इंडिकेट नहीं करता है, जस्ट सिमिलरिटी. Some taxonomists believe, often with good reason, that species that are more similar are more likely to be closely related. Those look like different for nice overview. Same plants. We illustrate artificial phenolic life system using same plants created by Dr. W. Wagner, Michigan. Also check out the cockfight example J. McNeil. हम देख सकते हैं किस तरीके से कैरेक्टर को सेलेक्ट करके उसमें अरेंज करते हैं में, और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है किस तरीके से क्लासिफिकेशन हमारा कैसे दिया गया. 300 BC पूर्व हमारा आर्टिकल सिस्टम बेस्ड हमारा हेप्टाइड बेस पे था क्लासिफिकेशन. फिर 15 AD के आसपास जो हर्बलिस्ट है उन्होंने मेडिसिनल और उसके बेस पे दिया था. 1750 में आर्टिकल सिस्टम और दूसरे करेक्टर्स को सेलेक्ट करके बनाया गया था. 1859 में डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया दिया था. 1860 में नेचुरल सिस्टम प्रपोज किया गया था. 1880 में पोस्ट डार्विन क्लासिफिकेशन उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया था. 1970 में क्लैरिटिक सिस्टम दिया गया था, उसके बाद फिनोटिक सिस्टम आ गया था. तो ब्रीफ टाइमलाइन है क्लासिफिकेशन, और जहाँ से हमने आपको मैटर अरेंज करके आपके लिए अरेंज किया है वो यहाँ पर रेफरेंसेस दे रखे बुक्स के. तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, और जो भी रिलेटेड हमारे सजेशन हम आप कर सकते हैं. अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जिससे हम कंप्यूटर में डालेंगे डेटा को तो किस तरीके से हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई देगा, सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज, और जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग कलर में हमें शो करके दिखाई
देखिए इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में डेटा फीड करने के बाद ये हमारा डेंडोग्राम बनकर तैयार हो जाता है, जो सिमिलरिटीज और डिसमिलरिटीज को। थैंक यू। और आप, ये हमारा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, जिस पर आप सेंटर पर आने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, हमारे सेंटर पर नीट और आईआईटी की, जैम की भी तैयारी की जाती है, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं।